अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा जापान में दूसरी बार पाक भारत जंग बंदी का जिक्र। कहा तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई, 7 नए और खूबसूरत जहाज मार गिराए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से राब्ता किया। मैंने कहा तुम लोग लड़ोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 2 एटमी कुव्वतों की जंग से हम सब मुतासिर हो सकते थे। 24 घंटे के अंदर ये मामला खत्म हो गया, जो हैरान कुन था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल का अहम अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तिराक पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रियाद में मुनक़िदा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। रियाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म का इजहार किया। मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफ़ाक़। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है, जबकि तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बाहमी ख्वाहिश का इरादा किया गया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में इस्तांबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म। मुज़ाकरात 18 घंटे से ज़ायद जारी रहे। अफगान वफ़द ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के मंतकी और जायज़ मुतालबात से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में अफगान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से अभी पेचीदा मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है कि इस मामले को मंतक और बातचीत से हल कर लिया जाए। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास बेनामी या मशकूक प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डाटा मांग लिया गया। इजलास में फैसला किया कि कोई भी शख्स किसी अफगान या फिर गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देगा तो फिर एक्शन होगा। मरियम नवाज ने कहा जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में ना आए।
सेटअप है जिसकी नाअहली की वजह से हम महसूस करते हैं कि कश्मीर के अंदर इंतज़ामी गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो बहरान पैदा हुआ है उसने वहाँ की सूरत हाल को काफ़ी अबतर किया है और आज़ाद कश्मीर के अवाम उनकी खुशहाली का तकाजा है कि इस सेटअप को तब्दील किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुस्लिम लीग नून का इजलास, फैसलों पर पार्टी को एतमाद में लिया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देगी। मौजूदा सेटअप की नाअहली की वजह से इंतज़ामी गवर्नेंस और तरक्की के मसाइल पैदा हुए। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेगी। आज़ाद कश्मीर में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी और अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेगी। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर के साथ तारीखी ताल्लुक मजबूत और मुस्तहकम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की SP अदील अकबर की रिहाइश का आमद, वालिद भाई अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला का खमसदा खानदान से इजहार ताज़ियत, फातिहा खानी और सोगवाल खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का सांसद है, इनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। दुख की घड़ी में खमसदा खानदान के साथ खड़े हैं। रवा माली साल पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दी। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। अगले माली साल महंगाई कम होकर 6.8% तक महदूद रहने का तखमीना। पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के हुसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को भारी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में गुर्बत में कमी और मयार जिंदगी में बेहतरी के लिए मुआशी तरक्की में बेहतरी पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की चेयरमैन पोलियो और साइड बोर्ड डॉक्टर क्रिस एल्स और WHO के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हन्नान बल्खी से मुलाकात। पोलियो के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे का पुख्ता अज़म कर रखा है, जबकि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पाकिस्तान और कराची समेत हाई रिस्क अजला पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुक्मरानी को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना अवामी खिदमात तक रसाई को आसान बना रहे हैं। शहरी और देही इलाकों में अवामी सहूलत के प्लेटफॉर्म्स मुतारिफ करवा रहे हैं। हम डिजिटल तौर पर मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए तैयार सिंध की बुनियाद रख रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा साइंस एंड IT डिपार्टमेंट डिजिटल खिदमात के दायरे को वुसअत दे रहा है। हम ऐसे नताइज दे रहे हैं जो अवाम की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाए। हम ऐसा सिंध बना रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी अवाम का हक हो।
कराची में ई चालान का आगाज है। सिर्फ 6 घंटों में शहरियों को 1.25 करोड़ रुपए के चालान कर दिए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए। ट्रैफिक पुलिस के जारी करता इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2662 चालान जारी किए। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507 और रेड लाइन क्रॉस करने पर 166, जबकि ओवर स्पीडिंग पर 419 चालान किए गए। स्टॉप लाइन खिलाफ वर्जी के 4, काले शीशों के 7 और गलत पार्किंग के 5, नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने के 5 और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 32 चालान किए गए। कराची मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। शहर में सड़कें कच्चे से भी बदतर और जुर्माने आलमी मयार के हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीब जफर कहते हैं मोटरसाइकिल सवार पर 5000 और गाड़ी वाले पर 10,000 जुर्माना किया जा रहा है। शहरियों को सहूलियात नहीं देते और जुर्माने आलमी मयार के लगा रहे हैं। पंजाब में यही जुर्माने 10 गुना कम हैं। मुनीब जफर ने कहा पहले दिन से कि इलेक्ट्रिक की निजकारी और लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बिलों में भारी टैक्स की वसूली का खात्मा चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक का ऑडिट होना चाहिए। लाहौर में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर। कराची भी चौथे से तीसरे नंबर पर आ गया। आलूदा गर्द हवाएं। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 14,000 रुपये सस्ता हो गया। कीमत 4,16,362 रुपये पर आ गई। 10 ग्राम सोना 12,003 रुपये कम होकर 3,56,963 रुपये पर आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर। गुजरावाला का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों से मुलाकात की, मसाइल सुने। मोहसिन नकवी के अमले को काम तेज़ी से निपटाने और बाज़ हिदायत। कहा कि रश के बावजूद अमले का काम में मसरूफ़ रहना काबिल सताइश है। नादरा सेंटर आने वाला हर शहरी VIP है। शहरी का काम उसी दिन किया जाए और मुकर्रर मुद्दत में दस्तावेजात फराहम की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।